हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कभी पोंछे में डिटोल डाला है? जी नहीं। तो फ्रेंड आप लोग बने रहना। फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में। हम लेडीज़ें जो हैं तो किचन और घर के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करते हैं ना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। ही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। और फिर हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करना। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। और आप लोग लाइक करोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, तो हम अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि हम लोग पनीर को बनाते हैं, जैसे पहले तलते हैं। बहुत तो सारे लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तो तली हुई पसंद रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये पनीर है इसमें कड़ापन आ जाता है। तो यहाँ पे लिया है गर्म पानी। इस पानी में जो मटर हम भिगोए हैं ना, तो उसी ही पानी में हमको इस तरह से पनीर को डाल देना है। तो ये पनीर जो है ये एकदम से मुलायम रुई जैसी हो जाएगी, खाने में लाजवाब होगी। तो जब भी हम पनीर को बनाएं तो इस तरह से डाल दें। और पनीर में जो ऑयल चला जाता है ना, वो सारा ऑयल भी निकल जाएगा। तो इसको 10 से 5 मिनट तक इसी तरह से रख दें। उसके बाद में 10 से 5 मिनट हो जाए तो इस पनीर को फिर हम दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लें। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो पनीर है कितनी मुलायम सी सॉफ्ट होके रेडी हुई है। बहुत सारे लोग हैं तो पनीर तली हुई नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो तली हुई पनीर पसंद करते हैं। तो जब भी तली हुई पनीर बनाए ना, तो इसी तरह का यूज आप लोग कर लें। यहाँ पे ले लिया बर्तन दूसरा वाला, और इस दूसरे वाले बर्तन में अब इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये पनीर बहुत ही अच्छी है और मुलायम सी हो चुकी है। और इसका अभी ऑयल आपको दिखाते हैं। जब तलते हैं ना तो ऑयल जो है तो सारा इसमें पनीर में लग जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं। इस थाली में देखिए कितना सारा ऑयल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये ऑयल भी निकल चुका है और पनीर हमारे मुलायम सी हो चुकी है। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ पे इस तरह के मीठे के डिब्बे जो आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन आज आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करेंगे, बहुत ही यूजफुल और अच्छा सा। तो आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो ये धारी वगैरह है इसको थोड़ा सा कट कर देना। उसके बाद में इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। तो यहाँ पे ये हो गया है साफ़। अब यहाँ लिया है ब्लेड। चाहो तो कोई भी चीज़ हो तो उससे यहाँ पे निशान लगा दो। तो हमारे पास ब्लेड है तो ब्लेड की मदद से इसे निशान लगाएंगे। लेकिन इसका करना क्या है, आप सोच रहे होंगे इस पर निशान भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका करना क्या है तो भी आपसे बताएंगे। तो यहाँ पे इतना सारा 4 कोने का इसको कट लगाना है। तो यहाँ पे 4 कोना हो चुका। अब इसको इस तरह से कट लगा दिया है। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है और आप लोगों को भी पसंद आएगा। हम लोग लेडीजें हैं तो हम पैसे बचाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, इस तरह से हम ताला लगाते हैं ना, तो क्या होता है, बरसात का मौसम है, आप जानते हो बरसात का मौसम है, और हम ताला इस तरह से लगा के छोड़ के चले जाते हैं तो ताले में जंग लग जाती है। ताला हमारा जो है तो खुलने नहीं लगता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही डिब्बा इस तरह से जो पैकेट है ना, इसको लेके और इस तरह से जब हम ताले को लगाएंगे ना, तो ये ताले में जंग भी नहीं लगेगी और ताला हमारा नए जैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मीठे का डिब्बा है, इसको हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन जुगाड़ से हम काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही अच्छा रहता। अब इस तरह से इसका कैप भी लगा दिया। अब चाहे जितना पानी बरसे चाहे जो हो, ये ताला जो है तो नहीं खुलेगा। ये टिप्स आप लोगों को पसंद आती है
तो आप लोग भी ट्राई करना। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम हैंड वॉश है तो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार से इसको निकालते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाता है और हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हम लोग क्या करें जिससे ये हैंड वॉश हमारा 1 महीने 2 महीने तक लंबे समय तक ये चलता रहे। तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है जिससे इस हैंड वॉश को हम लंबे समय तक चला पाएँ। तो फ्रेंड यहाँ पे लेना है लास्टिक, आप देख सकते हो यहाँ पे लिया है लास्टिक, और लास्टिक को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे जहाँ पे लगा हुआ है ना इसका हैंडल, यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। इससे होगा क्या, हम लोग जितना लेंगे उतना ही आएगा और बच्चे शैतानी भी नहीं कर पाएंगे। आपको निकाल के भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे निकाला है तो थोड़ा सा ही आया है। ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करते हैं तो हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमारी जो सामान है वो भी खराब नहीं होती। पसंद होगी लाइक करना। तो दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स हमारे बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो फ्रेंड आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे लिया है ब्लेड, और ब्लेड से इस तरह से हमें निशान दोनों बोतल में लगा देना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। इस तरह की बोतलें होती है ना तो हम लोग तुरंत ही बोतलों को फेंक देते हैं। तो एक बोतल में थोड़ा सा निशान लग गया है और यहाँ पे दूसरी वाली बोतल में निशान लगा रहे हैं। अब इस बोतल को करना क्या है, इस तरह से कैंची की मदद से बहुत ही अच्छे से बराबर से हमें कट कर लेना है। इसका बहुत ही यूज हमें इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड आप लोग बने रहना। इस तरह से हम छोटे छोटे जो काम होते हैं ना तो इस तरह से करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह की जो बोतलें होती हैं तो हम तुरंत ही फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहना, बहुत ही अच्छी टिप्स है, यूजफुल है और आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों राइट एक कट कर लिया है, नीचे के हिस्से जो तली के नीचे होते हैं उनको कट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिया है टाइप। आप लोगों के पास जैसा हो, जैसे कोई अच्छा सा कलरफुल टैप हो उसका यूज कर सकते हो, और या इस तरह का हो उसका यूज कर सकते हैं। अब दोनों बोतलों को एक दूसरे में इस तरह से चिपका देना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा टिप्स है, इस तरह से इसको चिपकाना है। अच्छे से हमें चिपकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे हम चिपका दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे कट लगा दिया, अब इसको इस तरह से मोड़ देंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। इस तरह से ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगने लगा है। अब इसका यूज कहाँ पे और कैसे करना है वो भी आपसे बताते हैं। कितना अच्छा लगता है छोटा सा जो हमारा एक ये बनके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पेन है, इरेजर है, कोई भी चीज़ें हैं बच्चे सही से नहीं रखते हैं और जब उनको ढूंढना होता है तो परेशान होने लगते हैं और सारा जो रूम है वो कबाड़ जैसा लगता है। तो यहाँ पे हम करना हमें क्या है, जो हम उस बोतल को एक ऑर्गेनाइजर बनाया है तो इस तरह से रख देंगे। आप देख सकते हो जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं मेज पे वहीं पे इस तरह से रख देना। जितने पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, कोई भी चीज़ें हैं इसमें डाल देंगे तो बच्चों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आराम से इनकी सारी चीज़ें इसी में रखी रहेंगी। तो कितना अच्छा सा है, इसमें ना एक पैसे का खर्चा है और छोटा सा आइडिया है, ना इसमें ज़्यादा टाइम लगा है और बच्चे आराम से पढ़ाई भी कर लेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं अगली टिप। जैसे पोंछा तो हम लोग लगाते ही हैं, हमारे बरसात के मौसम में हमारे घर में तरह तरह के कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम पोंछा लगाते हैं तो कभी कभी हम नमक का यूज करते हैं, लेकिन नमक से क्या होता है, जो
जहाँ पे सीलन वगैरह होती वो चली जाती हैं। अब यहाँ पे जो मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, छिपकली, काकरोच भगाने के लिए यहाँ पे लिया है डिटॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से थोड़ा सा डिटॉल ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है तो वो भी आपसे बताते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिया है नीम का तेल। अक्सर करके हमारे घर में नीम का तेल होता ही है। नीम के तेल में ऐसा होता है जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, काकरोच है, छिपकली तो नीम के तेल से तो कोसों दूर ही भागती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही हमको ये नीम का जो तेल है ये लेना है। बहुत ही अच्छा सा यूज़ तरीका है। रूम में होता क्या है, छिपकली आती रहती हैं। छोटे बच्चे हमारे रूम में रहते हैं तो छिपकली का बहुत ही डर रहता है। तब यहाँ पे अब क्या करना, इस तरह से हाथ से चला देना है। इस तरह से हमको चला देना है तो एक दूसरे में जो सारी चीज़ें पड़ी हैं मिक्स हो जाएं। अब इससे हम जब पोंछा लगाएंगे अपने सारे घर में तो काकरोच, छिपकली कभी भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे लिया है पोंछा। अब इस तरह से हम पोंछे को लगा देंगे तो इस तरह से हमारा जो घर है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। और जो काकरोच हैं, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ही डर रहता है कीड़े मकोड़ों से। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और इसकी स्मेल से वो कोसों दूर भागेंगे। तो आप लोगों को अगर ये छोटी सी टिप्स यूजफुल लगती है तो आप लोग भी ट्राई करना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। ये छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक हैं के थ्रू से हम काम करते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसान रहते हैं और हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से अपने सारे घर में पोंछा लगाएंगे तो कीड़ों मकोड़ों को जो है तो कोसों दूर हम भगा पाएंगे। और कीड़े मकोड़े आते हैं ना तो कहीं काकरोच आ जाते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं कट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो जब भी हम पोंछा लगाएं तो इस तरह से लगाएंगे तो कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे और हमारा जो रूम है, घर है, एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को अगर यूजफुल लगती है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब